कम है तो यहाँ पर आ जाएगी कैश रिसीव फ्रॉम न्यू शेयर। रीवैल्यूएशन सरप्लस की कौन सी साइड कम है? डेबिट साइड कम है। कितने से? ये क्या आएगा? रिटेन अर्निंग। रीवैल्यूएशन सरप्लस को आपने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया? रिटेन अर्निंग में। कल मैंने लेजर में चीज लिखवाई थी, अगर आपने याद की हो तो अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस में आगे 30 तो रिटेन अर्निंग भी आएगा। रीवैल्यूएशन सरप्लस की डेबिट साइड पर तो रिटेन अर्निंग के क्रेडिट पर 30। रिटेन अर्निंग देखें, कोई डिविडेंड की इंफॉर्मेशन अभी तक फिलहाल नहीं दी गई। रिटेन अर्निंग की कौन सी साइड कम है? क्रेडिट साइड कम है। रिटेन अर्निंग की क्रेडिट साइड कितने से कम है? इधर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट। पूरे सवाल में हमें प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन थी, तो हम हमेशा प्रॉफिट किस लेजर से निकालेंगे? रिटेन अर्निंग्स। प्रॉफिट हमें वैसे क्यों चाहिए? कैश फ्लो स्टार्ट ही पीबीटी से होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, तो प्रॉफिट तो चाहिए। लॉन्ग टर्म लोन देखें, लॉन्ग टर्म लोन ब्रॉट डाउन भी है, कैरिड डाउन भी है। कौन सी साइड कम है? डेबिट साइड कम है। कितने से? ये क्या आएगा? कल लिखवाया था कैश पेड। आपने जिनसे कर्जा लिया था उन्हें कैश अदा कर दिया। इंटरेस्ट पेबल भी हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी होगी। टैक्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं, टैक्स जीरो है। हाँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स बराबर होंगे, क्योंकि टैक्स एक्सपेंस सवाल में नहीं है। जब सवाल में टैक्स एक्सपेंस ही नहीं है तो बस टैक्स जीरो, तो जो पीबीटी है वही पीएटी बन जाएगा। क्या इस पूरे सवाल में कहीं पे टैक्स नजर आ रहा है? टैक्स पूरे सवाल में कहीं पे टैक्स वगैरह नजर आ रहा है? नहीं, यानी टैक्स सवाल में कितना है? जीरो। तो जब टैक्स जीरो हो तो जो पीएटी है वो क्या बन जाता है? पीबीटी। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स फिर इक्वल आएंगे। जल्दी से प्रोफार्मा बनाएं। बना लिया? लिखिए सबसे पहले कंपनी का नाम, टेक्सला लिमिटेड। ये प्रोफार्मा खुद बनाएंगे, मैं यहाँ से लेजर सब बताऊंगी। लिखें टेक्सला लिमिटेड, पहले ऊपर मेन हेडिंग है टेक्सला लिमिटेड। फिर हेडिंग दे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। टेक्सला लिमिटेड साथ साथ चले ना अमीन? हाँ वो वाला नहीं, नया बनाए। टेक्सला लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, नीचे लिखिए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। और फिर तीसरी लाइन में लिखे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 30 जून 2020। ईयर एंड जून है, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020। फिर हेडिंग देनी है आपने कैश फ्लो, मेन हेडिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिख रहे हैं साथ। कहां से स्टार्ट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी? पीबीटी से, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 140। और लिखिए साथ 140 के वर्किंग नंबर 6 ताकि आपको याद है। वर्किंग नंबर 6
पीबीटी के साथ लिखे वर्किंग नंबर 6, यानी हमने ये रिटेन अर्निंग के लेजर से निकाला है 140। इसमें क्या एडजस्ट करते थे हम पीबीटी में? नॉन कैश आइटम। सबसे पहले डेप्रिसिएशन आसान होता है। डेप्रिसिएशन प्रॉफिट में क्या हुआ होता है? लेस। तो हम क्या करेंगे? वापस ऐड करेंगे। कल मैंने लिखवाया एक्सपेंसेस जितने भी होंगे वो ऐड करेंगे और इनकम जितनी भी होगी वो लेस। लिखे अपने पास एड बैक डेप्रिसिएशन ऑन पीपीई। नीचे लाइन में लिखते जाए एड बैक डेप्रिसिएशन ऑन पीपीई। कितना है डेप्रिसिएशन ऑन पीपीई? 290। वर्किंग नंबर 1 साथ लिखने W1 वर्किंग नंबर 1। एक और डेप्रिसिएशन आ रही है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। दूसरी लाइन में लिखें डेप्रिसिएशन ऐड बैक करेंगे। ऐड बैक डेप्रिसिएशन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ऐड बैक डेप्रिसिएशन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। W2 वर्किंग 2 में कितना करेंगे ऐड बैक? 10। एक और चीज भी आएगी एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस हम वापस क्या कर देंगे? एक्सपेंस ऐड बैक। तीसरी फिर लाइन में लिखें ऐड बैक इंटरेस्ट एक्सपेंस। वर्किंग 8 ऐड बैक इंटरेस्ट एक्सपेंस वर्किंग नंबर 8। कितने से? 45। आपके पास गेन आया ना? गेन नीचे लिखे गेन इनकम है। इनकम आपने क्या करी होती है? लेस। तो लिखे लेस गेन ऑन डिस्पोजल 8। लेस गेन ऑन डिस्पोजल वर्किंग 8 सॉरी वर्किंग ये 0.3 है। 0.3 कितने रुपीस से लेस करेंगे? 8 से। और कोई ऐसी चीज है? एक और चीज भी आएगी जो मैंने आपको बताया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। ये लिखें इन्वेस्टमेंट इनकम वर्किंग नंबर 10। इनकम लेस करते हैं ना, तो लेस करें इन्वेस्टमेंट इनकम। मैंने इन्वेस्टमेंट इनकम क्यों लेस की है? ऐड हुई होगी, लेस क्यों कर रही हूँ मैं यहाँ से? ना मैं मुझे वो भी फैक्टर है। ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट किस एक्टिविटी में जाती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो यहाँ से लेस करके कहाँ पे ले जाने हमने? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो लेस करेंगे इन्वेस्टमेंट इनकम कितने रुपीस से? 6 वर्किंग नंबर 10। एक और चीज भी आएगी पॉइंट नंबर 2। नीचे लाइन में लिखिए पॉइंट नंबर 2। क्या हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए ये जो प्रॉफिट एंड लॉस आया ये किस पे आया है? पीपीई पे आया है। और पीपीई किसका हिस्सा है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट होना इसे इनकम की तरह एज्यूम करेंगे, यानी इनकम क्या करते हैं हम? लेस करते हैं। तो आपने लिखना है पॉइंट नंबर 2 में लेस प्रॉफिट एंड लॉस 35। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट होना यानी फायदा इनकम, और इनकम हम हमेशा लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये वही पॉइंट है जो आपने कल रिवर्सल का रिवर्सल वाला करवाया था। ये रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस है। याद है कल मैंने आपको बताया था रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस, क्योंकि रिवैल्यूएशन लॉस पीपीई में आता है और पीपीई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। पॉइंट नंबर 2 इसे लिख ले प्रॉफिट एंड लॉस 35 या रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस। रिवैल्यूएशन लॉस रिवर्स क्यों हो रहा है? क्योंकि कम हो रहा है। तो लॉस का कम होना क्रेडिट होता है, तो रिवर्सल ऑफ लॉस। इनकम हमेशा क्या करते हैं? लेस। तो लेस करेंगे। कोई और चीज ऐसी है सवाल में जो प्रॉफिट में ऐड लेस हुई हो? पॉइंट्स में देख लें कहीं पर नहीं।
उसके बाद इसकी हेडिंग देते थे जब सब चीजें हो जाती थी। ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये मेन हेडिंग होती थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अफजान साहब लिखें इसको, ऐसी शक्लें बना रहे जैसे बेचारा 6 घंटे हो गए हैं पढ़ पढ़ के थक गया। चले जब ऐड लेस करें ना पीबीटी में, जो लेस करना वो लेस करे, जो ऐड करना वो ऐड करे। कितनी आई है? 436। आ गया 436। इसके बाद नीचे मेन हेडिंग कौन सी देते हैं? वर्किंग कैपिटल, WC एडजस्टमेंट या चेंजेस। 436 वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट या चेंजेस। फिर हेडिंग दे वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट या चेंजेस। कौन सी चीजें आती थी इसमें? इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेंट्री। सबसे पहले जरा SOFP में जाएं। SOFP में इन्वेंट्री क्या हो रही है? इन्वेंट्री के पास क्या हो रही है? इंक्रीज। कल आपको मैंने बताया था, डबल एंट्री लिखे जरा साथ में पर साइड पर। इन्वेंट्री जब बढ़ती है तो क्या होती है? डेबिट। और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? कैश क्रेडिट। इन्वेंट्री का बढ़ना, इन्वेंट्री एसेट डेबिट और कैश दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट। कितने से इन्वेंट्री बढ़ रही है? पिछले साल की 180, इस साल है 205, 25 से। तो नीचे हेडिंग में क्या लिखेंगे आप? वर्किंग कैपिटल के नीचे इंक्रीज इन इन्वेंट्री और सामने लिखेंगे -25। इंक्रीज इन इन्वेंट्री और फिर आगे ब्रैकेट में लिखेंगे 25। हाँ लेस पैसा फंसा है ना हमारा। इन्वेंट्री जब आप ज्यादा बनाते हैं तो पैसा फंस जाता है, फंसता यानी माइनस। उसके बाद इसकी बारी आती है ट्रेड रिसीवेबल्स। दिए में है पिछले साल ट्रेड रिसीवेबल्स कितने थे? 291, इस साल बढ़ गए 342। तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स का बढ़ना डेबिट और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? कैश क्रेडिट। कितने से कम हो ज्यादा हो रहा है? 51 माइनस में जाएगा। नहीं प्री पेमेंट्स भी आएंगे ना, सिर्फ PPE वो हम PPE में इन्वेस्ट में लिख लिया 51। उसके बाद देखिए हेडिंग दे उसके नीचे प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स। प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स कल लिखवाया था ना, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, प्री पेमेंट्स। और साथ में लिखे W9 वर्किंग नंबर, सॉरी वर्किंग 9 नहीं है, वर्किंग 11 है, W11। वर्किंग 11 में पिछले साल कितनी थी प्री पेमेंट? 20। इस साल कितनी हो गई? 11। तो डिक्रीज आया, तो लिखे डिक्रीज इन प्री पेमेंट्स, डिक्रीज इन प्री पेमेंट्स। प्री पेमेंट्स बाय नेचर एसेट है, एसेट का कम होना क्रेडिट होता है। तो दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? कैश डेबिट, यानी कैश बढ़ रहा है कितने से? 9 से, तो प्लस में जाएगा 9। हाँ वर्किंग 11। कैश एंड बैंक तो नहीं आता, कल बताया था मैंने। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी नहीं जाएंगी यहाँ पे फिलहाल। फिर उसके बाद इसकी बारी आती थी ट्रेड पेबल्स की। जरा देखिए सवाल में आपको दिए हैं ट्रेड पेबल्स। पिछले साल कितने थे ट्रेड पेबल्स? ये एडजस्ट किया हुआ है, वर्किंग नंबर 9, वर्किंग नंबर 9। पिछले साल कितने थे? इस साल कितने हो गए? इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं।
पिछले साल थे 103, इस साल हो गया 132, तो इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स। लायबिलिटी का बढ़ना, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट, तो दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? कैश डेबिट, कैश बढ़ रहा है तो प्लस कितने से? 29 प्लस आ गया। अब इसके बाद आपने हेडिंग देनी है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब आपने वो निकाला था 436, इसमें ये ऐड लेस करें ना 436 में, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WC में 398, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ये इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवर्स, पेबल्स, प्री पेमेंट्स ऐड लेस करें तो आपके पास आ जाएगा वर्किंग कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसमें क्या लेस करते हैं? तीन चीजें लिखें, लेस कैश इंटरेस्ट पेड, लेस इंटरेस्ट पेड, माइनस करते हैं, लेस करते हैं, नहीं किया वो अलग है, वो एक्सपेंस है। फिर लिखे टैक्स पेड,